अगर आपने इसके अभी तक पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में नहीं तो मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और लिहुआन है ना इधर अपनी स्कूटी पार्क करती है। इधर है ना वॉन्जुंग मिस्टर गाओ के मॉम डैड से मिलती है और काफी लवी डवी बातें कर रही होती है और वो कहती है कितने साल हो गए तो भी आप कितना प्यार करते हैं, काश मुझे भी कोई हाइमिंग की तरह मिल जाए। तो डैड कहते हैं हाँ क्यों नहीं और वो इधर हाइमिंग को बुलाते हैं कि कहाँ है वो, और इधर हाइमिंग आता है और फादर कहते हैं एक बैलेंस बनना चाहिए ना वर्क और लाइफ के बीच में। वॉन्जुंग से बात क्यों नहीं करते हो तुम साथ में ग्रो अप किए हो, इसको मील पे लेके जाना ठीक है। तो इधर मॉम कहती है इतना भी पुश मत करो इन दोनों को, और इधर हाइमिंग बोलता है, इधर मिस्टर गाओ हाइमिंग बोलते हैं मुझे लगता है वॉन्जुंग इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो इन्हें ऑलरेडी कोई मिल गया होगा। तो वॉन्जुंग बोलती है हाँ मुझे भी लग रहा है। तो हाइमिंग बोलता है ब्लेस यू देन, और इधर है ना चीजें ऑकवर्ड हो जाती है। तो फादर कहते हैं तुम हमको विजिट करना ठीक है। इधर लियोन पार्टी के अंदर आ जाती है और वॉशरूम में जाती है और यहाँ पे अपना मेकअप कर लेती है और तैयार हो जाती है। और जैसे ही इधर वॉशरूम से निकल रही होती है तो देखती है कि यहाँ पे चेयरमैन अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहे होते हैं कि हामिंग को है ना मैंने इतने लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस किया बट वो किसी के साथ में मिंगल भी नहीं होता, किसी को पसंद नहीं करता। ये हमारा बेस्ट चांस है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का। वॉन्जुंग जी फैमिली की है जिनका बिजनेस है फूचुआंग कंपनी के नाम से, उससे हम पूरी नॉर्थन टेरिटरी में एक्सपांड कर सकते हैं। इधर लियोन बोलती है रिलेशनशिप इस फिक्शन वर्ल्ड में भी कॉम्प्लिकेटेड है। कितना टिपिकल रिलेशन है ना ये तो। इधर मॉम कहती है कि तुम तो अपने बेटे की बोली लगा रहे हो, अगर प्राइस सही होती है तो तुम किसी को भी बेच दोगे। तो चेयरमैन कहते हैं मैं उसका बर्थ फादर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और इधर इन दोनों की काफी लड़ाई हो रही होती है और मॉम कहती है मेरे बच्चे को कोई फोर्स नहीं करेगा। तो चेयरमैन कहते हैं तुम रिडिकुलस हो। तभी इधर हाइमिंग आ जाता है और डैड इधर रुक जाते हैं और डैड कहते हैं चुपचाप उधर आ जाना भी, मिस्टर जी भी और वॉन्जुंग भी उनसे मैं मिलवाता हूँ तुम्हें। तो हामिंग बोलता है मुझे यहाँ से जाना है कि मैंने जैसा कहा वैसे करो, अगर तुम्हें जाना ही था तो इधर आई क्यों, तुम हो तुम्हारी मॉम, मेरा सर खा गए हो तुम। इधर हामिंग अपनी मॉम के पास में जाता है और वो कहता है आपको मैं वापस से पार्टी में लेके चलता हूँ। तो फादर कहते हैं मैं आखिरी बार कह रहा हूँ चुपचाप उधर वॉन्जुंग के पास में जाओ। तो मॉम कहती है इसको प्रेशराइज मत करो। तो हामिंग बोलता है मॉम रहने दीजिए, पहले आप चलिए मैं आता हूँ। और इधर हामिंग बोलता है मैं रेस्ट रूम यूज करके आ रहा हूँ, और इधर वो रेस्ट रूम में जाता है। तो लियोन फटाफट छुप जाती है बट पीछे से फादर बोलते हैं मैंने तुम्हें इतने लोगों से मिलवाया, तुमने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो अब मैं तुम्हारे लिए पिक करूंगा, मैं तुम्हारे लिए डिसीजन करूंगा और वॉन्जुंग मेरी चॉइस है, वो बेस्ट चॉइस है। तो अपना मेल लीड मिस्टर गाओ हाइमिंग बोलता है मुझे पता है फ्यूचर कंपनी चाहिए आपको। तो फादर कहता है मैं तुम्हारे लिए तो डिसीजन कर रहा हूँ, कैरियर सबसे पहले आता है मैन के लिए, तुम इतनी भी अनग्रेटफुल मत हो, मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो, मैं लॉबी में वेट कर रहा हूँ। और ये कह के फादर यहाँ चले जाते हैं और इधर लियोन देख रही होती है सब कुछ कि कितने डोमिनेटिंग है इसके फादर। और इधर हाइमिंग आता है और इधर चेयरमैन और मिस्टर जी बात कर रहे होते हैं और इधर वॉन्जुंग आती है और वो काफी लवी डवी बन रही होती है कि अपन कब मिलेंगे, कि मैं कल काफी बिजी हूँ, कि परसों भी काफी बिजी हूँ, कि प्लीज चलो ना बाहर चलते हैं अपन। और इधर फादर और मिस्टर जी बोलते हैं देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये। इधर वॉन्जुंग बोलती है तुम हमेशा बिजी रहते हो, चलो अपन वेडिंग ड्रेस चेकआउट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ में चलो, छुट्टी ले लो ना प्लीज 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 प्लीज। तभी इधर लुआन आ जाती है और वो भी दूसरा हाथ पकड़ लेती है हाइमिंग का और कहती है प्लीज प्लीज तुम भी चलो ना। और वो भी एक्स्ट्रा क्यूट बनने की एक्टिंग करती है जिस तरीके से वॉन्जुंग करती है। और इधर चेयरमैन और मिस्टर जी उनको देख लेते हैं। इधर वॉन्जुंग कहती है तुम क्या कर रही हो और तुम हो कौन। तो लियोन कहती है हाइमिंग मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे तुम। और हाइमिंग अपना हाथ छुड़ाता है वॉन्जुंग से और बोलता है ये है मिस लिन। इधर मिस्टर जी बोलते हैं तुम उस लड़की को जानते हो। तो चेयरमैन बोलता है नहीं। इधर वॉन्जुंग बोलती है हाइमिंग तुम इससे काफी क्लोज लग रहे हो। तो इधर लियोन एक्टिंग करती है कि हाँ हम उस तरीके से काफी क्लोज हैं। और इधर हाइमिंग के कान में बोलती है तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो। और इधर दोनों स्माइल कर करके बात कर रहे होते हैं और वॉन्जुंग जोर से चिल्लाती है अपन पब्लिक के अंदर है बिहेव करो। तो लियोन वॉन्जुंग की तरफ बढ़ती है कि क्या आपने क्या कहा कि बिहेव करो। तो लियोन है ना जानबूझ के ना अपने आप को धक्का दे देती है और हाइमिंग के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती तुमने मुझे पुश किया वॉन्जुंग कि क्या मैंने कब किया। तभी इधर मिस्टर जी और चेयरमैन आ जाते हैं और वो कहते हैं वॉन्जुंग तुम ठीक हो कि हाँ। और इधर वॉन्जुंग कहने वाली होती है ये लड़की। तो लियोन बोलती है सॉरी इसने जानबूझ के मुझे धक्का नहीं दिया, सारी मेरी ही गलती है। और वॉन्जुंग इधर आश्चर्यचकित होती है कि हुआ क्या ये। और इधर चेयरमैन बोलते हैं तुम आखिरकार हो कौन। इधर मॉम कहती है हाइमिंग तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए जाओ क्लीन कर लो। तो लियोन बोलती है हाँ मैं क्लीन करने में हेल्प करती हूँ। और इधर ये दोनों चले जाते हैं और इधर वॉन्जुंग है ना चेयरमैन से पूछती है कि आखिरकार है कौन। तो चेयरमैन बोलते हैं मैं भी नहीं जानता, शायद तक मैंने इसे ऑफिस में देखा था, काम करती है उधर, अभी हायर किया है। तो वॉन्जुंग बोलती है आप मेरे लिए उसे प्लीज निकाल दीजिएगा। तो चेयरमैन कहते हैं एब्सोल्युटली तुम जैसा कहो वैसा ही होगा। और इधर वॉन्जुंग खुश हो जाती है। इधर हाइमिंग और लियोन दोनों बाहर आ जाते हैं और हाइमिंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लियोन बोलती है मैं यहाँ पे आई थी ताकि मैं आपसे कह सकूं कि मुझे है ना लेट आउट ज्वाइन करने दो, कि तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हो कि नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे हायर कर लो।
तो हेमिंग यहाँ से जाने लगता है और इधर कॉल करता है अपने सेक्रेटरी को और वो कहता है कि हम तो ट्रैफिक के अंदर फंस गए हैं, 20 मिनट लगेंगे। तो इधर ल्यूहान कहती है मुझे पता है आपको घर पे जाके मॉडल असेंबल करने होंगे ना और फिर रेस्ट भी करनी होगी। तो मिस्टर गाओ हेमिंग बोलता है तुम्हें कैसे पता मेरे मॉडल्स के बारे में। तो इधर ल्यूहान मन ही मन सोच रही होती है कि बुक में लिखा हुआ था और क्या। और फिर इधर कहती है चलो मैं आपको लेके चलती हूँ, 20 मिनट में घर पहुंचा दूंगी। और इधर हेमिंग पीछे बैठे होते हैं और इधर ल्यूहान है ना चलते चलते बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट है। तभी सामने एक साइकिल आ जाती है और हेमिंग है ना फटाफट ब्रेक लगवाता है और फिर कहता है उतरो तुम, मुझे तुम्हारे ड्राइविंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और फिर इधर हेमिंग ड्राइव करता है बट वो एकदम झटके से ड्राइव करता है तो ल्यूहान है ना उसकी कमर पकड़ के बैठ जाती है। और इधर हेमिंग घर पे आ जाता है और फिर कहता है एक बॉस कभी नहीं चाहता कि उसकी एम्प्लॉय को उसके बारे में सब कुछ पता हो, मैं आपको कभी लेट आओ में हायर नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये कह के स्माइल करके यहाँ चला जाता है। इधर ली हुआ बोलती है हाँ मैं एडमिट करती हूँ मैंने कुछ ट्रिक्स यूज करी बट मैं अपने एफर्ट्स और अपनी डिजायर दिखाना चाहती थी कि मुझे जॉब की कितनी परवाह है। तो मिस्टर गाओ हेमिंग बोलते हैं तुम थक गई होगी, तुम्हें जाना चाहिए, गुड नाइट। और ये कह के हेमिंग यहाँ चला जाता है। तभी ल्यूहान के पास में मैसेज आता है कि मेल लीड की लाइकिंग इंक्रीज हो गई है, वो अब 10% पे चली गई है पॉजिटिव के अंदर। और इधर ल्यूहान स्माइल करती है कि तुम ऊपर ऊपर से डिनाई कर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है बट अब मैं लेटाओ में ज्वाइन कैसे करूँ, मेरा असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करूँ। और फिर उसे आइडिया आता है कि बुक के अंदर एक कंपनी थी यूनशैंग कंपनी जो कि पीआर डिपार्टमेंट की थी। और इधर वो घर पे काफी मेहनत कर रही होती है और मैंग मैंग कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ कि ठीक है। और इधर है ना ये काफी ज्यादा वर्क करती है तो उसे एक नया गिफ्ट मिलता है और इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है लिंग लिंग से जो कि पीआर डिपार्टमेंट की यूनशैंग कंपनी के अंदर मैनेजर होती है। और इधर है ना पेजर बताती है कि आपका गिफ्ट है ना इन कैश होता है, इसके कारण स्टोरी फॉरवर्ड हो गई है और आपको इधर हायर कर दिया गया है कि क्या। और इधर लिंग लिंग काफी मीन होती है और वो कहती है ढंग से काम करना है तुमको, ठीक है, तुम प्रोबेशन पे हो। और वो एक क्यू नाम की कंपनी के लिए काम करने को कहती है और कहती है कि ये छोटी सी फर्म है, तुम इसके लिए पीआर संभालोगी और मैंने पेपर देखे, तुमने काफी अच्छा काम किया है, काफी मेहनत करी है। और इधर वो अपने ऑफिस में आ जाती है और इधर है ना सब उसे है ना अपना काम दे रहे होते हैं। और इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है वॉन जेंग से जो कि उसकी को वर्कर है और उसके साथ में काफी नाइस होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो कहती है तुम लिंग लिंग के ऑफिस आई हो फिर भी तुम्हारे मुंह पे स्माइल है, तुम्हारा पेशेंस काफी अच्छा है। तभी इधर बॉस आ जाते हैं और उन दोनों पे चिल्लाते हैं कि काम करो, ये रेंट होने वाला है। और बॉस का नाम होता है फेंग युआन। और इधर है ना वॉन्जोंग बताती है कि आजकल है ना लिंग लिंग का दिमाग और मूड दोनों काफी है ना गुस्से वाला रहता है क्योंकि वो चाहती है कि लेटो है ना अपन को हायर करे पीआर के लिए। और ल्यूहान को आइडिया हो जाता है कि ठीक है मुझे पता लगे मुझे क्या करना है। इधर मैंग मैंग है ना एडिटर से मिलती है और वो कहता है कि स्टार एंड फ्लाई काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, अब उसको एक स्टैंड अलोन मैगजीन भी बनाया जाएगा। और जो तुम्हारी दूसरी स्टोरी थी जो 2 गर्ल्स के बारे में थी उसके अंदर थोड़ा सा और स्पाइस ऐड करो। तो मैंग मैंग कहती है ठीक है, उन दोनों गर्ल्स की स्टोरी के अंदर मैं थोड़ा सा रोमांस एंगल भी ऐड कर दूंगी। और इधर मैंग मैंग काफी खुश होती है। तभी इधर हुआन का कॉल आता है और ये दोनों मॉल आ जाते हैं और ल्यूहान बोलती है चलो सेलिब्रेट करते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिलाती हूँ और कुछ खिलाती हूँ। तो मैंग मैंग बोलती है ये क्या हो गया, तुम तो पहले कुछ भी नहीं लेती थी, तुम कहती थी कि जाओ जुई के लिए सब बचा के रखूंगी और तुम सिर्फ उसके लिए लेती थी। तो ल्यूहान बोलती है वो मैं पहले ऐसी थी कि तुम चेंज हो गई हो क्या, कि वो तुम छोड़ो, चलो चलो एंजॉय करते हैं, मैं काफी पहले फुलिश थी। और इधर इन्हें काफी सारे कपड़े ट्राई करते हैं और काफी सारी शॉपिंग करते हैं और ल्यूहान बोलती है मैं पे करूंगी। और मैंग मैंग कहती है तुम बिल्कुल बदल गई हो, बट ये करने में काफी मजा आया। इधर ल्यूहान कहती है चलो बैग्स खरीदते हैं, कि तुम्हारे पास इतना कितना पैसा है, तुमने जाओ जुई को पैसा नहीं भेजा, वो तुम्हारे खर्चे पे तो रहता है। तभी इधर है ना मैसेज आता है उसको पेजर पे और वो जाओजुई की तरफ से ही होता है और वो कहता है तुमने मुझे 10,000 युआन नहीं भेजे, तुमने गलत करेंसी में भेज दिए। और इधर है ना काफी बड़ा चौड़ा मैसेज होता है बट ल्यूहान है ना मैसेज को इग्नोर करती है और पेज बीच में डाल देती है बिना पढ़े ही। और वो कहती है चलो बैग्स लेते हैं। तो मैंग मैंग कहती है तुम्हारी लाइफ काफी टफ है, तुम रहने दो, और तुम है ना जाओजी को भी पाल रही हो। और इधर ल्यूहान बोलती है मैंने उसको ऑलरेडी भेज दिया, तुम छोड़ो ना टेंशन, चलो। और इधर दोनों चल रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि इधर फोटो बूथ है और इधर वो फोटोज क्लिक करवाते हैं और ये काफी एंजॉय करते हैं। इधर मीटिंग होती है और मीटिंग में बोला जाता है कि लव बेबी के डायपर्स और पैड अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफी रेपुटेशन भी इनकी डिक्लाइन हो गई है, अब अपन को क्या करना चाहिए। तो हेमिंग कहता है कि आप मुझे बताइए कि हमको इंपोर्ट रोक देना चाहिए। तो हेमिंग कहता है नहीं, इंपोर्ट बढ़ा दो और साथ में प्रमोशन ज्यादा करो और बेकिंग के सामान का ध्यान रखना। और फिर इधर मीटिंग खत्म हो जाती है और फिर अपने सेक्रेटरी को कहता है कि अपन जो साइड में सीक्रेट मिशन कर रहे थे उसका क्या हुआ, कि हाँ रॉ मटेरियल और जो प्लांट्स है उनके बारे में कुछ लोगों को ही पता है, वो सिक्योरिटी रखा जाएगा। इधर मैंग मैंग ना एक फोटो को देखती है और ये फोटो होती है अपने सेकंड मेल लीड की और अपन को उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है जो यहाँ पे गोलियां चला रहा होता है और वो फ्रेंड होता है हुआंग मिंग का। सेकंड मेल लीड का नाम शायद तक हु ताई हान है जिसे मैं हान बोलूंगा। इधर हान कहता है तुमने तो टारगेट प्रैक्टिस करी नहीं, पेपर बचा रहे हो क्या। तो हेमिंग बोलता है तुम नहीं समझोगे, अभी काम को लेके काफी टेंशन है। इधर लियू हान लेटाओ के टावर में आती है और वो कहती है कि मुझे मिलना है बॉस से, कि तुम नहीं मिल सकती, तुम्हारे पास में अपॉइंटमेंट नहीं है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि ठीक है मैं कल आती हूँ, कल मेरे को मिस्टर यू से भी मिलना है। और वो यहाँ चली जाती है। तभी इधर सेक्रेटरी उसको देख लेता है और वो रिसेप्शनिस्ट को कह देता है कि इसे कभी मत अंदर आने देना, ये काफी क्लेवर है और कुछ भी बहाने बनाती है। और इधर ल्यूआन है ना ऑफिस में आ जाती है
तो लिंग लिंग उसको ऊपर चिल्लाती है कि प्रपोजल चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें आज के आज फायर कर दूंगी। और इधर लियोन कहती है कि चलो शॉर्टकट तो काम नहीं किया, अब मुझे क्लीव का ही प्रपोजल बनाना पड़ेगा। और इधर वो काफी मेहनत करती है और फिर ऑफिस में जाके ना प्रपोजल दे देती है। तो लिंग लिंग कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं फायर कर रही हूँ कि नहीं 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 ये देखिए तो सही, और इसके साथ में मैंने ना लेटाओ का भी प्रपोजल बनाया है। तो लिंग लिंग कहती है मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम मुझे काम नहीं दोगी, तुमको किसने बताया ये सब कुछ, जाओ यहाँ से चुपचाप। कि उनका बेकिंग प्रोडक्ट रहना काफी स्ट्रगल कर रहा है, अपन उसमें हेल्प कर सकते हैं कि जाओ, कि ठीक है। और वो इधर चली जाती है और इधर ली युहान सोच रही होती है कि इस एनपीसी से डील करना कितना डिफिकल्ट है। और इधर वो देखती है कि लिंग लिंग उसका ही प्रपोजल बढ़ रही है और फिर इधर कॉल करती है। तो लियोन को समझ में आ जाता है कि ये मेरा प्रपोजल यूज करेगी और कहेगी किसने बनाया है, और उसका ऑफिस में आ जाती है और लिंग लिंग को रोकती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेटाओ जा रहे हैं, मत जाइए, ये प्रपोजल अभी भी हाफ बेक्ड है और आपको काफी सारी डिटेल्स नहीं पता होगी और अपन लेटाओ के साथ में चांस गवा देंगे, तो प्लीज मुझे लेके जाने दीजिए कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी, कि मुझे कैश की जरूरत है, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा कैश दे दीजिएगा, और अगर नहीं होता है तो सारा फॉल मेरा ही है। कि ठीक है। इधर हाइमिंग दूसरी कंपनी से मिल रहा होता है और वो कहता है कि अगर है ना बेकेक सारे शेल्फ से उतर गया तो हमको काफी घाटा होगा, लव बेबी की पूरी इंटायर ब्रांड इमेज को डैमेज होगा। तो सामने वाली महिला कहती है कि आप हमारे पीआर फर्म से क्या चाहते हैं, कि मैं चाहता हूँ आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को हायर करें और प्रोफेशनल इवोल्यूशन एंड टेस्टिंग कराइए और लॉन्चिंग अपग्रेड प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे, तभी है ना रेपुटेशन रिस्टोर होगी और बेकेक है ना नई पैकिंग के साथ में आएगा। कि ठीक है। और इधर लियोन लेटाओ आती है तो रिसेप्शनिस्ट कॉल करके कह देती है कि गार्ड्स, और इधर गार्ड्स आ जाते हैं और लियोन उन दोनों को देखती है और एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता है। ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं था जितना कि एपिसोड 1 और 2 था, बट आई गेस ये धीरे धीरे स्टोरी बनाएंगे और इसके अंदर अपन को हाइमिंग के किरदार के बारे में काफी कुछ पता लगा। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कुछ भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड हार्ट आर्ट ये एक्सप्लेन बाय राज। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।